औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू शहाब एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियोस में एसएसटी जनरल और एसएसटी के जितने भी इंग्लिश पोर्शन थे या उर्दू पोर्शन था या पेडागोजी वाला जो पोर्शन था वो मैंने पिछले वीडियोस में बिल्कुल कवर किया था, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। आज हम कवर करेंगे एसएसटी का जो मैथ्स पोर्शन होगा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है, और एसएसटी में इस्लामियात और पाक स्टडी की कौन कौन से पोर्शन आ सकते हैं। आज हम वही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, एसएसटी के मैथ्स वाले पोर्शन और पाक स्टडी और इस्लामियात वाले पोर्शन। दोस्तों, अगर आपने वो पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियोस देखें, फिर ये वीडियो देखें। इंशाल्लाह ये टॉपिक जो है मैंने सिलेबस से निकाले हैं और जितने भी पास्ट पेपर है वहाँ से निकाले हैं। अगर आप लोग ये टॉपिक तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर बिल्कुल 100% सही होगा। दोस्तों, तो इस्लामियात प्लस पाक स्टडी ये हमारे साथ 10% होगा, तो इसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले कुरान के बारे में आप लोगों ने सारी मालूमात जाननी है, मतलब कुरान में कितनी सूरत है, कुरान में कौन सा सूरत है, कितनी मदनी है, कितनी मक्की है, कौन सा बग़ैर बिस्मिल्लाह का है, इस सूरत का क्या नाम है, कुरान का दिल किसको कहते हैं, इन सब को आपने तैयार करने हैं। मतलब कुरान में आयत्स कितने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों ने नॉलेज है। फिर आता है ज़कात। ज़कात के बारे में है जो इस्लाम के अरकान हैं, हमारे दीन के जो अरकान है उसको आप लोगों ने बिल्कुल तैयार करना है कि कितने लोगों पे फ़र्ज़ है, कौन सी चीज़ों पे फ़र्ज़ है, ज़कात किस पे फ़र्ज़ है, साहिब इस्तित्वात कौन है, और किस किस को ज़कात दी जाती है, किस को नहीं दी जाती, इसके बारे में आप लोगों ने मालूमात हासिल करनी है। फिर आता है सलात, मतलब ये जो नमाज के बारे में आप लोगों ने बिल्कुल हर चीज़ तैयार करनी है। नमाज में कितने फ़राइज़ है, कितने सुन्नत है, और ये इन सब चीज़ों के बारे में आपने करना है। फिर आता है सोम एंड फास्टिंग, मतलब ये आता है रोज़े के बारे में। रोज़े के बारे में आप लोगों ने मालूमात हासिल करनी है, मतलब जितने ये सारे इस्लाम के 5 अरकान हैं उन सब के बारे में आप लोगों ने नॉलेज हासिल करनी है। हज के बारे में कब फ़र्ज़ हुआ, रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ, इन सब के। फिर उसके बाद आता है बैटल्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम में कितने ग़ज़वात हुए हैं, कितने जंग हुए हैं, कितने कितने जंग में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक थे, कौन से जंग में कौन से पसालार था, इस सब के बारे में आप लोगों ने नॉलेज हासिल करनी है। मतलब ग़ज़वा बदर कौन से हिजरी को हुआ, ग़ज़वा उहद में कितने शहीद हुए, इन सब के बारे में आप लोगों ने नॉलेज हासिल करनी है। फिर इसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ इस्लाम। इस्लाम के जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट होते हैं, मतलब सुलह हुदैबिया हो गया, बहुत से चीज़ें हैं जो फ़तह मक्का, या बहुत से इवेंट है जो उसके बारे में आप लोगों ने नॉलेज हासिल करनी है। मीसाक़ मदीना हो गया, वो कब हुआ था, इन सब के बारे में आप लोगों ने नॉलेज हासिल करनी है, सब के डेट याद रखने हैं। फिर उसके बाद आखिर में आता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सीरत, कब पैदा हुए थे, कब नहीं हुए थे, उनके चचा, उनकी बीवियों के नाम, उनकी बेटियों के नाम, उनके बेटों के नाम, उन सब के बारे उसके उसके जितने भी इवेंट है उन सबको आप लोगों ने देखना है, थोड़ा थोड़ा सा उनके डेट्स याद रखने हैं। तो ये था इस्लामियात और पाक स्टडी के बारे में। इस साइड पे हम आते हैं फिर मैथ्स। जो एसएसटी में मैथ्स, जनरल में मैथ्स 5% होगा, और पाक स्टडी के बारे में क्या है, 9, 10 और एंड सेकेंड ईयर के बुक से आप लोगों ने जितना पाक स्टडी तैयार करना है वो कर ले, सही है। फिर आता है मैथ्स 5% जो एसएसटी जनरल में होगा, उसमें पहला जो टॉपिक होगा वो परसेंटेज वाले क्वेश्चन होंगे। परसेंटेज वाले क्वेश्चन आप लोगों ने बिल्कुल करने हैं। फिर उसके बाद आता है रेशो एंड प्रोपोर्शन, ये आप लोगों ने करने हैं। फिर किसी चीज़ का एवरेज निकालना, ये आप लोगों ने तैयार करना है। फिर किसी नंबर का मीन निकालना, मीडियम निकालना, मोड क्या होते हैं, इन सब के बारे में आप लोगों ने बिल्कुल नॉलेज हासिल करनी है। रेशो एंड प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन। फिर आता है ज़कात वाले क्वेश्चन जो ज़्यादातर हमें दी जाती है, इसका ज़कात ना ले। फिर आता है बोडमास रूल, बोडमास रूल में कौन कौन से है। फिर उसके आता है एज रिलेटेड प्रॉब्लम, ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम तो हर जगह आ सकते हैं, इसको भी आप लोगों ने तैयार करना है। फिर आता है बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री की जितने भी बेसिक्स है वो तैयार करने हैं, उनके फार्मूला तैयार करने हैं। मतलब रेक्टेंगल का कौन सा फार्मूला है, स्क्वायर का कौन सा फार्मूला है, ट्राइंगल का कौन सा फार्मूला है। फिर 9 नंबर पे आता है प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं आप, वो आप लोगों ने फाइंड करना है। फिर आखिर में आता है बेसिक ऑफ अलजबरा, इसको आप लोगों ने तैयार करने हैं। इंशाल्लाह अगर आप लोग ये टॉपिक तैयार करेंगे तो आप लोगों का एसएसटी जनरल का पूरा पेपर सही तरह से हो जाएगा। 45 एमसीक्यूज़ होते हैं, जिसमें इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडी, इस्लामियात और ये मैथ्स और ये सारे होते हैं। इन सब टॉपिक को अगर आप सही तरह से कवर करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर सही होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊं एक एक टॉपिक के, तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें ताकि मैं एक एक चीज़ पे वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग ये टॉपिक तैयार करेंगे, इससे पहले भी मैंने 3-4 वीडियोस बनाए हैं, उनका प्लेलिस्ट आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगा।
انشاءاللہ وہ تیار کر لے تو آپ کا پیپر اچھا ہوگا۔ والسلام۔